हेलो। तो हम लोग ने पढ़ लिया था फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जिसमें आपको आर्गुमेंट दिया रहेगा, इंट्रीज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? आर्गुमेंट और इंट्रीज, ठीक है। तो आर्गुमेंट और इंट्रीज से आपको टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल आपको बनाना है, तो उसमें रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमको 5 तक निकालना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का तो फॉर्मूला आप जानते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता है कि आपका जो प्रजेंट आर्गुमेंट है उससे एक एक्स्ट्रा, मतलब नेक्स्ट आर्गुमेंट में से घटाना है प्रेजेंट वाले, ठीक है। तो प्रेजेंट आपको ये 7 है ना, तो इसमें से माइनस करना है आपको, है ना। तो 17 माइनस 7 कितना होगा? 10। फिर 39 माइनस 7 17, ये 5 को, है ना। 39 माइनस 17 कितना होगा? 39 माइनस 17 आपका 22, ठीक है। फिर 45 माइनस 39 आपका कितना होगा? 6, ठीक है। फिर 45 को घटाना है 56 में से, कितना है? 11, है ना। फिर 110 माइनस 56 आपका आ जाएगा 53। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है? जैसे हमको निकालना है बाय नॉट, ठीक है। तो बाय नॉट हमको निकालना है, तो क्या होगा? डेल्टा बाय नॉट निकालना है, तो डेल्टा बाय 2 माइनस डेल्टा बाय 1। और ये क्या है? डेल्टा ही है ना, डेल्टा 1 है ना, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये आपका सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना जी। 12 माइनस 10, है ना, 22 माइनस 10 12। फिर ये 6 माइनस 22 कितना होगा? 17 माइनस 17, बोलो कि नहीं? चलो 16, ठीक है। फिर आप क्या है? 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 6 5। फिर 53 माइनस 11 कितना होगा? 2, है ना, 4 42 42, ठीक है। फिर डेल्टा 3 निकालना है, तो यहाँ पे क्या डेल्टा 3, ठीक है। तो माइनस 16 माइनस 12 कितना होगा? माइनस 28। 5 माइनस माइनस 16 कितना हो जाएगा? 22, सॉरी 21 में हो जाएगा, ठीक है। फिर 42 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 37, है ना, ठीक है। फिर इसमें से 21 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 49, माइनस 49 आ जाएगा। फिर 37 माइनस 21 कितना आ जाएगा? 6 16, है ना। फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो 16 और माइनस 49, ठीक है। 16 और माइनस 49 कितना होगा? 16 और माइनस 16 और माइनस 49 कितना आ जाएगा? 55। तो ये आपका निकल गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन इस पे दे देंगे, तो जो भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं और बना सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। इसके लिए आपका एक गेस्ट पेपर आता है शिवानी,
ठीक है, शिवानी गेस्ट पेपर आता है, बस आपको वही पढ़ के जाना है ना, ज़्यादा सोचना नहीं। अब हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस तो हो गया, अब बैकवर्ड डिफरेंस। अब हम लोग क्या देखेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस क्या है, जस्ट आपको फॉरवर्ड डिफरेंस की तरह ही बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस की तरह ही क्या है बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होगा, बैकवर्ड डिफरेंस में देखिए क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस की तरह है क्या, बैकवर्ड डिफरेंस है ना। तो बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होगा आपका, देखिए जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या था, वाई नॉट या एफ ऑफ ए वाई वन एफ ऑफ ए प्लस एच। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको वाई नॉट तो रहेगा, चलिए एफ ऑफ ए वाई नॉट रहेगा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस दोनों सेम रहेगा। और बैकवर्ड डिफरेंस में इसको हम लोग -1 लिखेंगे, ठीक है, -1 ऑफ वाई, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एच। आर्गुमेंट आपका यहाँ पे ए माइनस एच में रहेगा, इंक्रीज माइनस में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर आपको वाई -2 हम लोग लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ ए -2h है ना। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं वाई -3, तो एफ ऑफ ये सॉरी गलत सॉरी ये इसका देखिए, पहले इंट्रीज और आर्गुमेंट देखिए, इंट्रीज और आर्गुमेंट, इंट्रीज और आर्गुमेंट इसका, इंट्रीज आपका इस प्रकार होगा, आर्गुमेंट इस प्रकार होगा, ए माइनस एच, ए -2h, ए -3h, ए -4h, ये आपका इंट्रीज आप जा सकता है, ठीक है। आर्गुमेंट इसका होगा बाई, तो ये होगा वाई नॉट वाई -1 वाई -2 वाई -3, ये वाई -4 और लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको वाई नॉट लिखना है, ठीक ना, इसमें लिखना है। और बैकवर्ड डिफरेंस का हम लोग उल्टा डेल्टा देंगे, क्या देंगे, बैकवर्ड डिफरेंस का उल्टा डेल्टा का साइन रहेगा, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस का उल्टा डेल्टा का साइन रहेगा, ठीक ना। फॉरवर्ड में क्या था, सीधा डेल्टा था फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में उल्टा डेल्टा है, ठीक है। तो हमको लिखना है, मान लीजिए कि डेल्टा ऑफ वाई नॉट, क्या लिखना है, डेल्टा ऑफ वाई नॉट, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ वाई नॉट हम लोग लिखेंगे, वो होगा आपका एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच होगा, ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे वाई नॉट माइनस वाई ऑफ -1, ठीक है। ये इंट्रीज के रूप में है, ये आर्गुमेंट के रूप में लिखा हुआ, ठीक है, ये आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ, ये इंट्रीज के फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ वाई -2 रैंडम कुछ भी। तो इसमें से क्या करना है, तो परजेंट जो है उसमें से एक पीछे वाला, एक बैक वाला, ठीक है, उसमें आगे वाला फॉरवर्ड वाला को माइनस करते थे, फॉरवर्ड वाला उसमें बैक वाला माइनस करते थे, इसमें बैक वाला से माइनस करना है फॉरवर्ड वाला, ठीक है। तो प्रेजेंट वाला में से बैकवर्ड वाला माइनस करना है, प्रेजेंट वाला का क्या है बाय -2, ठीक है, क्या है बाय -2 है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय -2 माइनस ऑफ वाई -3, ठीक ना। फिर लिखेंगे हम लोग डेल्टा ऑफ, अब उल्टा डेल्टा वाई -3 है ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या, वाई -3 माइनस ऑफ वाई -2, ठीक। अब इसको हम लोग इंट्रीज के रूप में लिखेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए -2h मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं, अपोजिट डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए -2h, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एफ ऑफ ए -2h माइनस एफ ऑफ ए -3h। इसी प्रकार ये डेल्टा एफ ऑफ वाई -2 लिखा गया वाई -3, तो एफ ऑफ ए -3h मान लीजिए लिखते हैं, अपोजिट डेल्टा। तो ये क्या हो गया,
एफ ऑफ ए माइनस थ्री एच करेंट वाला प्रेजेंट वाला माइनस एक बैक वाला इससे बैक क्या होगा एफ ऑफ ए माइनस फोर एच। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है बैकवर्ड डिफरेंस में। ये तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस रहेगा तो ठीक है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस सबका था और सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस रहेगा तो देखो क्या होगा। सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हमको क्या करना है, देखो सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक ना, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम लोग को क्या करना होगा देखना है। सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस तो उल्टा डेल्टा एफ ऑफ ए, ये आपका क्या होगा सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस है ना, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस उल्टा डेल्टा एफ ऑफ ए। तो इसमें हम लोग क्या लिखते थे, अगर ये उल्टा डेल्टा ही रहता ऑर्डर वन रहता तो इसमें हम लोग क्या लिखते थे एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच एक बैकवर्ड, लेकिन इसमें क्या है डेल्टा है, डेल्टा पावर टू है ना, इसको हम लोग लिखेंगे क्या एफ ऑफ डेल्टा उल्टा डेल्टा इंटू ए माइनस उल्टा डेल्टा एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक, या इसको हम लोग लिखेंगे क्या डेल्टा वाई नॉट है ना, ये उल्टा डेल्टा वाई नॉट माइनस उल्टा डेल्टा वाई माइनस वन। ठीक, इसी प्रकार थर्ड डिग्री लिखना है तो 2 डिग्री डेल्टा का स्क्वायर और जो भी टर्म रहेगा वो लिखा दिया जाएगा। यानी फाइनली हम लोग इसका टेबल देखते हैं। ठीक है, टेबल तो बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इसका बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल। तो बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल आपको इस प्रकार मिलेगा, ये एक्स हुआ, ये आपका पाई हुआ, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अरे एक्स क्या बोलते हैं बोलो, एक्स को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट और वाई को इंट्रीज, वाई के हैं यहाँ पे इंट्रीज है और एक्स आर्गुमेंट। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार हाई लोअर से, तो हम लोग 6 आर्गुमेंट ले रहे हैं, 6 टर्म आर्गुमेंट ले रहे हैं। तो ए माइनस 6h, ए माइनस 5h, ए माइनस 4h, ए माइनस 3h, ए माइनस 2h, ए माइनस h, ए इंट्रीज में हम क्या होगा ये ना वाई नॉट, ये आपका वाई नॉट है। ठीक है, ये है वाई माइनस 1, वाई माइनस 2, वाई माइनस 3, वाई माइनस 4, वाई माइनस 5, वाई माइनस 6। ठीक है, तो ये आपका है इंट्रीज और ये आपका आर्गुमेंट। तो इसमें हम लोग को निकालना है फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड तक भी छोड़ सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उतना भी आपको ले जाना है। फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस नहीं, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। हाँ, तो सॉरी -6। तो हमको निकालना है क्या बैकवर्ड डिफरेंस। तो देखिए 6 का बैकवर्ड डिफरेंस नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, 6 का बैकवर्ड डिफरेंस इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है प्रेजेंट माइनस एक और पीछे, तो 6 के और पीछे है कोई, अरे 6 के और पीछे कोई नहीं ना है, तो इसका बैकवर्ड डिफरेंस नहीं निकलेगा, एक छोड़ के निकलेगा। किसका निकलेगा, तो y-5 का निकलेगा। तो y-5 का निकलेगा वो क्या होगा, y-5 का वो निकलेगा वो होगा क्या y-5 माइनस y-6, बोल होगा कि नहीं। और अगर हमको y-6 को लिखना है तो क्या होगा y-6 माइनस y-7, तो y-7 है यहाँ पे नहीं ना है, y-7 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे y-7 नहीं लिखना है। ठीक है, तो एक टर्म इसमें ऊपर से छूटते जाएगा, जैसे फॉरवर्ड में क्या होता है कि नीचे से छूटते जाता था, एक एक टर्म डेल्टा हो गया, डेल्टा स्क्वायर हो गया, डेल्टा 3 में उसी लास्ट में छूटते जाता था, इसमें ऊपर से छूटते जाएगा।